हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं एडवांस टेक्नोलॉजी लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में लगातार कमेंट आ रहे थे। तो आज हम इसके बारे में पूरा फुल इसका एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। इस कंपनी में जो ये 76 दिनों से लगातार जो अपर सर्किट लग रहा है, आखिर वो ऐसी कंपनी कौन सा काम करती है जिसके कारण इसमें इन्वेस्टर जो हैं लगातार इसमें बुलिश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, इसका क्लाइंट बेस क्या है, और इसके साथ साथ हम इसके जो क्वांटिटेटिव जो इंडिकेटर्स हैं उसको भी हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते हम इसके वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे और इसके वेबसाइट को भी पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी फिलहाल 1985 में बनती हुई दिखाई दी थी, और ये मेन रूप से जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं को ये ऑपरेट करते हुए दिखाई देती है। यहीं पे अगर हम बात करें इसके की पॉइंट की और इसके बिजनेस ओवरव्यू की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल ATL ट्रेडिंग IT प्रोडक्ट्स अर्थात ID प्रोडक्ट्स और पेरिफेरल्स में ये फिलहाल ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ये जो कंपनी है वो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के साथ साथ जो अपने क्लाइंट को जो नीड होती है उसको ये पूरा करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, जो मार्केट का एनालाइज है, और उसके अलावा जो डिवाइस डेटा ड्रिवन स्ट्रेटजी है, इस पर भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा ये आगे ये बता रहे हैं कि ये जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट है, अर्थात जो आप देख रहे होंगे कि आपको जो है एडवर्टाइजमेंट पे जो पैसा मिलता है उसमें भी ये पे पर क्लिक पे काम करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ जो कंटेंट मार्केटिंग है, जो कि इस समय का सबसे बड़ा मार्केट बन के निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया जब से एक्टिव हुआ है तब से लेके ये जो कंटेंट मार्केटिंग है इसमें अच्छी खासी जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है और इसके अलावा जो कन्वर्जन रेट है उस पर भी ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। साथ ही साथ जो मार्केटिंग ऑटोमेशन है उस पे भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। तो कुल मिला कर ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल ये बता रहा है कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें ये काम करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक लोगों के हाथ में एक अच्छा खासा स्मार्टफोन पड़ा हुआ है और अधिक से अधिक लोग जो है उस पर सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से हो। और इन्हीं सब डेटा को एनालाइज करके ये कंपनियों को प्रोवाइड करती है कि कौन सी जो है डेटा सबसे ज़्यादा देखा जाता है, कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा सर्च की जाती है, और इसी डेटा के आधार पे जो कंपनियां होती हैं वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए भी दिखाई देती हैं। अब हम अगर बात करें कि जो कंपनी कौन कौन सा सर्विस ऑफर करती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिजिटल मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग का ये सर्विस ऑफर करती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का सर्विस देती है, मोबाइल ऐप मार्केटिंग का सर्विस देती है, व्हाट्सएप ई-कॉमर्स का सर्विस देती है, वीडियो क्रिएशन मार्केटिंग का सर्विस देती है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सर्विस देती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए कंटेंट एंड SEO स्ट्रेटजी भी ये प्रदान करती है। और चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया को पर अगर आपको अपना चैनल रैंक कराना है या फिर कोई भी प्रोडक्ट रैंक कराना है तो SEO की जो स्ट्रेटजी होती है बहुत ही ज़रूरी होती है, और इसमें भी ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा जो मार्केटिंग जो ऑटोमेशन है और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग है इसमें भी ये कंपनी काम करती है, मार्केट रिसर्च में भी ये काम करते हुए दिखाई देती है, और इसके अलावा जो भविष्य बताया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें भी ये काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है उस पर भी काम करती है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो कंपनी अभी जो बिटकॉइन से संबंधित जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रदान की जाती है उसमें भी ये कंपनी फिलहाल काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड सर्विस, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो वल्नरेबिलिटी जो टेस्टिंग होती है उसमें भी ये कंपनी काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि SMS मार्केटिंग अर्थात SMS के थ्रू जो
कंपनी अपना प्रचार करती हैं उसमें भी ये काम करते हुए दिखाई देती है और व्हाट्सएप मार्केटिंग भी ये करते हुए दिखाई देती है। तो कुल मिला जुला कर इस कंपनी का जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसमें न केवल सोशल मीडिया से संबंधित सारे सर्विस देती है, बल्कि उसमें जो भी चीज़ें मार्केट को चाहिए वो भी प्रदान करके निकाल के देती है कंपनियों को। इस तरीके से कहा जाए तो ये जो कंपनी है जो फ्यूचर बेस्ड जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें भी ये काम करते हुए दिखाई देती है और इसीलिए जो इन्वेस्टर हैं इसमें लगातार 76 से 77 दिनों से इसमें लगातार माल उठाते जा रहे हैं और इस कंपनी को अपर सर्किट में ही लगा के बैठे हैं। अब हम अगर बात करें इसके क्लाइंट बेस की तो यहाँ पे आप देखिए जो कंपनी है इसके क्लाइंट बेस में टाटा टेली सर्विस है, एफडीसी है, रिलायंस है जो कि बहुत बड़ा नाम है और टाटा जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ा नाम है, जो स्पाइन क्लिनिक है, यूनिटेक लैब है, टिकोना है और वालप्लास्ट जैसी कंपनियां इसके क्लाइंट बनते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ये जो कंपनी हैं अपने शेयर होल्डरों को सब डिवीज़न के माध्यम से उनका शेयर बढ़ाते हुए भी नज़र आई है और 19 मार्च 2023 को ये जो है स्प्लिट करती हुए नज़र आई थी और 10 नवंबर 2023 को भी ये जो कंपनी स्प्लिट करते हुए नज़र आई थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि एक साल में इस कंपनी ने 2 बार स्प्लिट करके अपने शेयर होल्डरों के जो अकाउंट हैं डीमैट अकाउंट उसमें शेयर ये बढ़ाते हुए नज़र आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी अपना जो इंटायर रेवेन्यू जनरेट करती है वो सर्विस सेल करके ये जनरेट करते हुए दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है लगातार अच्छे काम करते हुए आगे निकल रही है। और इसके अलावा यहाँ पे एक बात और देखिए कि जो प्रेफरेंशियल बेस पे कुछ अलॉटमेंट भी होते हुए दिखाई दिए हैं और ये जो लेटेस्ट डेटा निकल के सामने आ रहा है 17 फरवरी 2024 का कि इसमें फंड रेजिंग ये करते हुए दिखाई देने वाले हैं जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से और इक्विटी वारंट ये जारी करने वाले हैं 74 करोड़ का। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर का इसका क्वालिटेटिव फंडामेंटल देखने के बाद एक ही चीज़ समझ में आता है कि जो कंपनी है वो फ्यूचरिस्टिक जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें काम करते हुए दिखाई दे रही है और ये आने वाले समय में जो 1 से 1.5 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रही है वो इस रुपये पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इसका फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट देखने को मिल रहा है। अब हम अगर बात करें इसके क्वांटिटेटिव फंडामेंटल्स की तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो यहाँ पे आप देख रही है जो कंपनी है एक पेनी स्टॉक जिसे हम पिद्दी स्टॉक भी कह सकते हैं, उतना इसका मार्केट कैप दिखाई दे रहा है और मात्र इसका जो मार्केट कैप दिखाई दे रहा है वो 321 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि जो कंपनी है बहुत ही रिस्की कंपनी है। और इसीलिए इसमें रिटेल इन्वेस्टर से एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और बता दूं कि इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए जो कि अपने घर में आप जो है कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है, क्योंकि जो है इससे अगर ये कंपनी मान लीजिए आगे चल के डूब भी जाती है तो आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी असर न पड़े। तो दोस्तों आप यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो 321 करोड़ का है, जो कि इसे बहुत ही रिस्की बना देता है। और इसके स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो 118 है, अर्थात ये 100 से ऊपर चल रहा है, जो ये बता रहा है कि इसका स्टॉक पी बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे फिलहाल ये देखने को मिल रहा है। हालांकि इसके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि ये डेब्ट फ्री कंपनी है और जो और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इस कंपनी के बाद जो है 174 करोड़ का रिजर्व यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके अलावा इसके साथ नेगेटिव पॉइंट भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और वो ये कि इसमें प्रोमोटर जो होल्डिंग है वो बहुत ही माइनर है, 0.68% के आसपास ही प्रोमोटर होल्डिंग धारण करके बैठे हैं। इसलिए ये जो कंपनी एक तो पेनी स्टॉक है और ऊपर से प्रोमोटर होल्डिंग कम होना इस कंपनी को और भी रिस्की बना देता है। और साथ ही साथ इसमें पब्लिक की होल्डिंग अगर बात करें तो लगभग 99.3% है, जो एफआईआईज की होल्डिंग है वो 0% है और प्लीज परसेंटेज इसमें भी 0 दिखाई दे रहा है। अर्थात प्रोमोटर के पास जितनी भी होल्डिंग है उसमें कोई भी प्लीज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसमें प्रॉफिट ग्रोथ से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की तो
यहाँ पे कोई भी डेटा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड की बात करें तो इस पे भी डेटा यहाँ पे फिलहाल उपलब्ध होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे करंट प्राइस की तो ₹1.62 में फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ बंद हुआ है। वहीं अगर हम बात करें इसके इंडस्ट्री पी की फिलहाल 38.1 पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात कर लें इसके इंट्रेंसिक वैल्यू की तो फिलहाल इसका इंट्रेंसिक वैल्यू अभी यहाँ पे डेटा नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर पेग रेशियो की बात कर ले तो इसका पेग रेशियो 4.57 के आसपास देखने को मिल रहा है। जो ये बता रहा है कि इस कंपनी का ग्रोथ तो हो रहा है, साथ ही साथ प्रॉफिट भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके 52 वीक हाई और लो की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी इसका जो 52 वीक हाई दिखा रहा है वो ₹1.62 दिखा रहा है और 52 वीक जो लो दिखा रहा है 0.04 पैसा दिखा रहा है। अर्थात ये जो कंपनी है अभी ₹1.62 पे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अर्थात अपने जो 0.04 पे ये कभी ट्रेड किया करती थी उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं अच्छी खासी इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती है और फेस वैल्यू इसमें 1 है, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने बताया है कि 2023 में यह मार्च और नवंबर में 2 बार अपने शेयर को स्प्लिट कर चुकी है। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2 से 2.5 करोड़ दिखाई दे रहा है। अर्निंग पर शेयर फिलहाल इसमें अभी उतना नहीं निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है और साथ ही साथ इसका डिविडेंड यील्ड भी 0 है, क्योंकि ये डिविडेंड नहीं देती है और सेल्स ग्रोथ भी अभी डेटा इसका उपलब्ध होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका क्वालिटेटिव जो फंडामेंटल्स है उसको देखने के बाद यही लगा कि ये जो कंपनी है थोड़ी बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी निकल के सामने आ रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके प्रोज और कॉन्स की तो इसके प्रोज में ये ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है जिसको हम ऊपर स्लाइड में देख चुके हैं और जो ट्रेडिंग है वो फिलहाल अपने बुक वैल्यू से फिलहाल 0.87 टाइम ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात कॉन्स की तो इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है वही सबसे बड़ा इसमें क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि प्रोमोटर के पास 0.68% के आसपास ही होल्डिंग बना हुआ है। अब हम अगर बात कर लें इसके कंपटीटरों की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कंपनी का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है वो अडानी इंटरप्राइजेज है, सेलो वर्ल्ड है, रिडिंगटन है, जो एजेस लॉजिस्टिक है, होन्सा कस्टमर है, एमएमटीसी है, पीडीएस है। ये सारे के सारे ये जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के कंपटीटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे क्वार्टर सेल्स ग्रोथ और एक्सपेंस की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कंपनी है इस दिसंबर 2023 का जो क्वार्टर बीता है उसमें टोटल 19 करोड़ का ये सेल्स करते हुए दिखाई दी है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में दिसंबर 2022 में 3,67,00,000 का टोटल जो है सेल्स करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो क्वार्टर बीता है दिसंबर में उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर लें इस में एक्सपेंस की तो इसके एक्सपेंस में भी अच्छी खासी यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है और यहाँ पे आप देख रही है दिसंबर 2022 से इसके जो टोटल सेल्स है उसमें कभी कमी आ रही है और कभी वृद्धि हो रही है, लेकिन मार्च 2023 से इसमें लगातार वृद्धि देखने को मिली है और ये अपने सेल्स ग्रोथ में एक तरीके से कहा जाए तो पिछले साल की तुलना में हाईएस्ट ये सेल्स ग्रोथ दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो फिलहाल इसमें भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है और दिसंबर 2022 की तुलना में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 0.08 करोड़ से बढ़ के लगभग 2 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि दिसंबर 2022 में जहां इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2.18% के आसपास था वो फिलहाल बढ़ के 10.09% के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और सितंबर 2023 की तुलना में दिसंबर 2023 में भी इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 4.07% से बढ़ के 10.09% पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके जो नेट प्रॉफिट है उसकी तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नेट प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है दिसंबर 2022 के क्वार्टर में 0.08 के आसपास दिखाई दे रहा है, वो फिलहाल बढ़ के दिसंबर 2023 में 1.92 के आसपास पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सितंबर क्वार्टर में ये 0.69 के आसपास था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इस कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। न केवल इसके सेल्स ग्रोथ बढ़ते जा रहे हैं बल्कि इसका जो नेट प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
अब हम अगर बात कर लें इसके ईयर ऑन ईयर बेस पे जो रिजल्ट निकल के सामने आई है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर अगर हम बात करें तो मार्च 2018 में जहाँ ये कंपनी टोटल 29 करोड़ का कारोबार करी थी, वो मार्च 2023 में 30 से 31 करोड़ का कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं ट्रेलिंग 12th मंथ की बात करें तो ये कारोबार 39 करोड़ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी हिसाब से एक्सपेंस में भी वृद्धि हुई है। लेकिन जो एक्सपेंस में वृद्धि हुई है वो जो इसका सेल्स में ग्रोथ में वृद्धि हुई है उसकी तुलना में कम हुई है, जिसके कारण इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है फिलहाल वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्च 2023 में ये बढ़ के 0.50 करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जो ट्रेलिंग 12th मंथ है उसमें ये फिलहाल 3 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल जहाँ ये मार्च 2018 में 0.12 के आसपास टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करता हुआ दिखाई दिया था, वो मार्च 2023 में 0.14 करोड़ पे पहुंच गया है और ट्रेलिंग 12th मंथ की अगर बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 2.72 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इसका ग्रोथ लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसके रिजर्व और डेप्ट की, तो फिलहाल इसका जो रिजर्व आप देख रहे हैं कि 2018 में जहां 188 करोड़ का रिजर्व था, 2023 मार्च 2023 में इसका रिजर्व जो है 173 करोड़ पर पहुंच गया और वहीं सितंबर 2023 में इसका जो रिजर्व है मार्च की क्वार्टर की तुलना में बढ़ के 174 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें मार्च 2018 में इसका जो डेप्ट था 150 करोड़ का था, वो फिलहाल घट के मार्च 2023 में जीरो हो गया और जीरो ही बना हुआ है, अर्थात ये जो कंपनी है एक डेप्ट फ्री कंपनी हो निकल के सामने आई है। अब हम अगर बात करें इसके जो होल्डिंग पैटर्न है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी में जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो मात्र और मात्र 0.68 के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि पब्लिक जो होल्डिंग है 99.31% बनी हुई है। अर्थात ये जो कंपनी है अदर कंपनियों के पेनी शेयर के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी निकल के सामने आई है, क्योंकि इसमें जो प्रोमोटर होल्डिंग है बहुत ही कम है। जब किसी भी कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग कम रहता है तो ये मान के चलिए कि इसमें जो प्रोमोटर हैं वो उसमें तन मन धन से काम करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें जब प्रोमोटर होल्डिंग होगी ही नहीं तो उनको जैसे उल्टा सीधा फैसला लेना रहता है वो वैसे ही उल्टा सीधा फैसला लेते हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो रिटेल इन्वेस्टरों का होता हुआ नज़र आता है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर इसमें ध्यान से आगे बढ़िएगा और उसमें उतना ही निवेश करने का प्रयास करिएगा जितनी आपकी क्षमता हो और उसके डूब जाने के बाद आपके फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई असर न करे। और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों अभी हम एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस कर रहे थे और इसके एक एक चीज़ को हमने पूरा डिटेल से देखा है। आगे अब हम इसके वेबसाइट पे आ गए हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका वेबसाइट क्या बता रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है यहाँ जो टाटा टेली सर्विस है इसके क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रही है, जो FDC है उसकी क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रही है, जो रिलायंस है इसका क्लाइंट होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम पूरा डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो क्लाइंट हैं आप यहाँ पे सभी क्लाइंट को पूरा डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम अगर बात करें इसके जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसकी, तो यहाँ पे डिजिटल मीडिया प्लानिंग, बाइंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऐप मार्केटिंग, व्हाट्सएप इकोनॉमिक सर्विस और साथ ही साथ जो वीडियो क्रिएशन एंड मार्केटिंग भी ये कंपनी प्रोवाइड करते हुए दिखाई देती है और केस स्टडी भी यहाँ पे कुछ दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एम्बिशियस बिजनेस ग्रो भी फास्टर ग्रो बेटर, ये इसका एम्बिशियस एक टारगेट लेके चल रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन क्लाइंट भी कुछ यहाँ पे बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ये रिसेंट ब्लॉग भी इस पे कुछ लिखे गए हैं और जो बता रहा है कि ये कंपनी आगे कैसे काम करते हुए दिखाई देगी। और इसके बारे में आगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कौन कौन सी सर्विस प्रदान करती है, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकाल के यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं और जिसके बारे में हम पूरा डिटेल से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और आपको इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो इस कंपनी के वेबसाइट पर विजिट करिए और इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी पढ़ने की कोशिश करिए। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज भी जब मार्केट बंद हुआ है 5 मार्च को, तो इसमें 2% का अपर सर्किट आज भी लगता हुआ नज़र आ रहा है और ये लगभग 76 से 77 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इसमें अपर सर्किट में ये बात करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप देखिए कि पिछले 5 दिनों में 10% का और पिछले 1 महीने की अगर हम बात करें तो 40% का, पिछले 6 महीने में 500% का ये कंपनी रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और वहीं अगर हम बात
करें एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में ये 95% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि अगर हम बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने 4000% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। अर्थात कोई अगर शेयर होल्डर इसमें 1000 रुपया भी लगाया होगा तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी जब लिस्ट हुई थी BSE पे, तब 2022 में 4 अप्रैल को लिस्ट होती हुई दिखाई दी थी और फिलहाल ये 0.050 रुपये पे ये लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी। तब से लेके अभी तक ये 3140% का रिटर्न निकाल कर अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी पे जो शेयर होल्डर हैं पूरी तरीके से हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें जो इन्वेस्टर हैं बहुत ज़्यादा ही इसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार इसमें 76 से 77 जो ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट लग रहा है, इसका जो फ्यूचर बेस्ड मार्केट है उसके कारण इसमें ये सारे डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन इसमें जो प्रमोटर हैं इसमें शेयर होल्डिंग अपना बढ़ाना शुरू कर देंगे, ये जो कंपनी आप 1.5 रुपये के आसपास देख रहे हैं फिलहाल इस पे नहीं मिलने वाली है। क्योंकि फ्यूचर बेस्ड जितनी भी टेक्नोलॉजियाँ होती हैं, जो भी कंपनी इस टेक्नोलॉजी में काम करते हुए दिखाई देती है, वो आने वाले समय में इस कंपनी को अप्रोच करने वाली है। क्योंकि ये जो कंपनी जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है उसका अच्छा खासा ग्रोथ होने वाला है भविष्य में। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।